हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी ईट के विषय में पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्टरी दो होते हैं, ईट एंड देयर। जब भी ईट या देयर का प्रयोग हम इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं तो इसका अर्थ उस स्थिति में कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ईट के विषय में पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्टरी ईट जो टाइम और नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करता है। टाइम या नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब ईट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वैसी स्थिति में ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह केवल टाइम या नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला एग्जांपल देखिए, वर्षा होती है। हम किसी भी टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा होती है तो यह जो है नेचुरल इवेंट है। वर्षा का होना, हवा का बहना, बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, ये सब जो है नेचुरल इवेंट कहे जाते हैं। और ऐसे नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का ही प्रयोग करते हैं। इसको इंट्रोड्यूसर कहा जाता है, जो नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो पहला एग्जांपल है, वर्षा होती है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसलिए वर्षा का होना यानी रेन मीन्स होता है वर्षा होना। अतः ईट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ईट रेन्स, वर्षा होती है, ईट रेन्स। ईट का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि वर्षा होना को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अतः वर्षा होती है, ईट रेन्स। दूसरा एग्जांपल, वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम प्रयोग करेंगे ईट के बाद इज के बाद वर्ब का चौथा रूप यानी रेन वर्ब है, इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो रेनिंग हो जाएगा। तो वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तीसरा एग्जांपल, हवा चल रही थी। यह पास्ट कंटिन्यूअस है और यह भी नेचुरल इवेंट है। हवा चल रही थी, नेचुरल इवेंट, किसी भी मानव का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। यह ऑटोमेटिक नेचुरल में ऐसी घटनाएं घटती है, नेचर के द्वारा ही ऐसे घटनाएं घटित होती है। अतः हवा चल रही थी, ये नेचुरल घटना है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में ईट। इसके बाद हो रही थी, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हम वाज के बाद V1 में आईएनजी जोड़ेंगे। ब्लो मीन्स हवा का बहना, इसलिए ईट वाज ब्लोइंग। हवा चल रही थी, ईट वाज ब्लोइंग। मूसलाधार वर्षा हो रही है, यहां भी नेचुरल इवेंट का बोध हो रहा है, तो हम बनाएंगे ईट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसके स्थान पर हम हेवली भी लिख सकते हैं। अभी कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते और बिल्ली मत समझ लीजिएगा, ये फ्रेज है जिसका अर्थ होता है मूसलाधार। अतः मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या कह सकते हैं इट इज रेनिंग हेवली। पांचवा एग्जांपल, 4 बजे से वर्षा हो रही है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि रहा है, रही के साथ समय है, तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस सब्जेक्ट के रूप में हम इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव के बाद बीन होता है और बीन के बाद चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ सब्जेक्ट ईट का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी के रूप में किया गया है। अतः इसके साथ हैज का प्रयोग होता है, ईट का प्रयोग ईट के साथ। ईट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे से वर्षा हो रही है, ईट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। यह जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग किया गया है। छठवां एग्जांपल, रात अंधेरी थी। ये भी नेचुरल घटना है, नेचुरल इवेंट है। अंधेरी रात थी, इट वाज ए डार्क नाइट। यह नेचुरल इवेंट है। अंधेरी रात थी,
इट वाज ए डार्क नाइट। 7वां एग्जाम्पल, शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है या शिमला में बहुत सर्दी है। दोनों का प्रयोग हम एक ही तरह से करते हैं। तो शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है या शिमला में बहुत सर्दी है। इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला। इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला। 8वां एग्जाम्पल, कल बर्फ गिरेगी या फ्यूचर इंडिफिनिट है। कल बर्फ गिरेगी या फ्यूचर इंडिफिनिट है तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे जो इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है। तो इट विल स्नो टुमारो। ईट के बाद हम विल करेंगे, विल के बाद स्नो। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ भी होता है। स्नो मीन्स बर्फ गिरना भी होता है, वर्ब का भी काम करता है। अतः यहाँ पर स्नो वर्ब का काम कर रहा है। तो कल बर्फ गिरेगी, इट विल स्नो टुमारो। 9th एग्जाम्पल, चांदनी रात थी। ये भी प्राकृतिक घटना है। चांदनी रात थी, प्राकृतिक बात है, नेचुरल इवेंट है, इसलिए चांदनी रात थी। पहले हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। इट वाज ए मूनलीट नाइट। मूनलीट मीन्स चांदनी, नाइट मीन्स रात। तो इट वाज ए मूनलीट नाइट। अब आप लोग समझ गए कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग नेचुरल इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए पढ़ेंगे। टाइम के अंदर डे यानी दिन, मंथ यानी महीना, ईयर यानी वर्ष आते हैं। तो सबसे छोटा टाइम होता है सेकेंड। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। 60 मिनट का 1 आवर होता है। 24 आवर्स का 1 डे होता है और 7 डेज का 1 वीक होता है और 30 डेज का 1 मंथ होता है और 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो इस प्रकार हम टाइम को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम टाइम जो घड़ी के अनुसार हम लोग बताते हैं, 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, उसी के विषय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इसके 2 स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, जब घड़ी में फिक्स टाइम होता है, कुछ बजकर के कुछ मिनट नहीं या कुछ बजने में कुछ मिनट कम होता है, ये नहीं, फिक्स टाइम यानी 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 10 बजे हैं, उस टाइम को हम फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि टाइम को इंडिकेट करने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जिसका यहाँ पर अर्थ कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ होता है यह, लेकिन यहाँ पर अर्थ कुछ नहीं होगा। जब भी हम इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन टाइम को और नेचुरल इवेंट को इंडिकेट करने के लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है इट प्लस वर्ब प्लस टाइम। टाइम का मतलब यहाँ और इसके बाद लिखेंगे हम ओ क्लॉक। इसके बाद क्या लिखेंगे? ओ क्लॉक। जब हम घड़ी के टाइम 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, उसी में हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। 4:15 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, उसमें हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, कुछ बज के कुछ मिनट होते हैं, ये नहीं, कुछ बजने में कुछ मिनट होते हैं, ये नहीं, बल्कि हम 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, इस प्रकार के टाइम का इंडिकेट, इस प्रकार के टाइम को इंडिकेट होता है। तब हम प्रयोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहला है एग्जाम्पल, 4 बजे हैं। पहले स्ट्रक्चर के अनुसार इट इज 4 बजे हैं, यानी आवर के टाइम, यानी आवर के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? 4। इसके बाद हम लिख देंगे ओ क्लॉक। 4 o'clock, 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। हम जो है ओ क्लॉक लिखेंगे जिसमें फिक्स समय रहता है उसी में, और दूसरे में हम ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे। दूसरा है 3 बजे थे।
यहां हम बनाएंगे ईट वाज 3 o'clock। 3 o'clock आप समझ गए कि जब 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 3 बजे हैं, 2 बजे थे, 4 बजे थे, उसमें हम केवल ईट प्लस वर्ब प्लस टाइम यानी आवर लिखेंगे। चाहे 3 बजे होंगे तो 3 o'clock, 4 बजे तो 4 o'clock, 5 बजेंगे, 5 बजे हैं तो हम 5 o'clock लिखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल दोनों में बताया हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, 3 बजे थे, इट वाज 3 o'clock। इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ईट प्लस वर्ब प्लस मिनट प्लस पास्ट या टू प्लस आवर। पास्ट का मतलब कुछ बज के कुछ मिनट, जब भी फिक्स समय से यानी एक्यूरेट समय से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से कुछ अधिक हो, उस स्थिति में हम पास्ट लिखेंगे। और कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो, उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट का मतलब अधिक यहां होगा और टू का मतलब कम। पास्ट का मतलब अधिक, टू का मतलब कम, यानी कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी है या कम है तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। या 4 बजने में 5 मिनट कम है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। 4:05 है तो वहां पर पास्ट का प्रयोग करेंगे। पास्ट और टू बारीकी से समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका समय बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आवर लिखेंगे, यानी आवर के स्थान पर 4, 5, 6, 7 इस प्रकार हम लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल 4:15 बजे हैं। 4:15 बजे हैं यानी 4:15। 4:15 बजे हैं, इसका मतलब क्या होगा 4:15। और हम 15 मिनट के लिए लिखते हैं क्वार्टर। क्या लिखते हैं? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ 1/4 आवर, यानी 1 घंटे का चौथा भाग, यानी 1/4 आवर इंटू 60। किसी भी आवर को अगर हम मिनट में बदलना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 इंटू 60, तो 60 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 15 मिनट होगा, यानी 4:15 यानी 4:15। तो ये मिनट हो गया, जो क्वार्टर मिनट के स्थान पर होगा। मिनट के स्थान पर क्या होगा 1 क्वार्टर यानी 15 मिनट। 4:15 बजे हैं यानी 4:15 अधिक हो रहे हैं, इसलिए अधिक के लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 4 लिखा हुआ है 4 बजे, यानी 4 घंटा, आवर के स्थान पर हम लिख देंगे 4, यानी 4:15 बजे हैं। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। 4:15 बजे हैं। दूसरा एग्जांपल 6:45 बजे हैं। 6:45 बजे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है। तो यहां पर भी ईट का प्रयोग किया गया है इंट्रोडक्टरी के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब के रूप में इज। इसके बाद मिनट या पौने हो या सवा हो, पौने हो या सवा हो, दोनों स्थितियों में है वो क्वार्टर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां सवा होगा वहां पर हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, जहां पौने होगा वहां पर टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टू का मतलब होता है कम और यहाँ पर पास्ट का मतलब होता है अधिक, यानी 4:15 का मतलब 4:15 अधिक हो रहा है, इसलिए एक क्वार्टर का मतलब हुआ 15 मिनट और पास्ट का मतलब अधिक, यानी 15 मिनट अधिक हो रहा है कितना बजने में 4 बजने से 15 मिनट अधिक हो रहा है, जिसको हम 4:15 कहते हैं। इसलिए इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। 6:45 बजे हैं, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ईट के बाद वर्ब इज लिखे हैं, इसके बाद मिनट के स्थान पर हम 15 मिनट बाकी है, 6:45 यानी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो उस 15 मिनट के लिए हम लिख दिए हैं एक क्वार्टर, और बाकी है इसलिए टू का प्रयोग। अधिक है यानी सवा है तो पास्ट और कम है तो टू। इसके बाद 7 बजे यानी 7। तीसरा एग्जांपल 8:30 बजे थे। 8:30 बजे थे यानी 8:30। 8 बज रहा है फिर 30 मिनट अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के आंसर बनाए हैं ईट प्लस वर्ब। 8:30 बजे थे
तो यहाँ पर ईट के बाद यहाँ पर थे है, इसलिए वाच का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर हम ईट के साथ वाच का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद मिनट, यानी 8:30 बजे हैं, यदि 8:30 बजे हैं 8:30, तो साढ़े के लिए हम क्या लिखते हैं? हाफ। हाफ का मतलब होता है 1 घंटे का आधा। हाफ का मतलब होता है 1/2 आवर, यानी 1 घंटे में आधा। यानी 8:30 बजे हैं, 8:30 अधिक हो रहा है, इसलिए हम मिनट के स्थान पर हाफ लिख दे रहे हैं। हाफ का मतलब हुआ आधा घंटा, यानी 30 मिनट, और 8:30 बजे हैं, 30 मिनट अधिक हो रहे हैं 8 बजने के बाद, तो इसलिए हम लिख दिए हैं पास्ट। बार बार मैं यही बता रहा हूं कि अधिक के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। अतः 8:30 बजे हैं, 8 बजने के बाद फिर आधा घंटा अधिक हो रहा है, इसलिए इट वाज 8:30। 8 के स्थान पर 8 आवर है, इसलिए हम आवर के स्थान पर 8 लिख दिए। 8:30 बजे थे, इट वाज 8:30। चौथा एग्जाम्पल, 3:30 बजे हैं। 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, यानी 3:30। तो 30 मिनट के लिए लिखेंगे हम हाफ, जो मिनट का काम करता है, यानी 30 मिनट। इट इज हाफ, और 30 मिनट अधिक हो रहे हैं, कितना बजकर? 3:30 हो रहे हैं, यानी इसको हम कहते हैं 3:30। तो इस हाफ लिखेंगे, 3:30 के स्थान पर हम हाफ लिखेंगे, और हाफ के बाद पास्ट लिखेंगे, और पास्ट के बाद 3, यानी 3 आवर्स के स्थान पर हम लिख देंगे 3। 3:30 बजे हैं, इट इज 3:30। अब पांचवा एग्जाम्पल, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। यहाँ 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो स्ट्रक्चर क्या है? ईट का हमने प्रयोग किया, और है यहाँ पर इज, और इसके बाद मिनट क्या है? 5 बजने में 10 मिनट बाकी। 10 मिनट के लिए हम लिख देंगे 10। मिनट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिनट के स्थान पर हम 10 लिखेंगे, क्योंकि जब भी 5 का मल्टीपल होता है उस टाइम में हम मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे 5:10 होते हैं, 5:15 होते हैं, यानी 4:15, 5:15, 8:30। इस प्रकार यह मिनट के स्थान पर हुआ। तो मिनट अगर 5 का मल्टीपल हो, 4:15 बजे हैं तो 15 जो है मिनट हुआ, 5 का मल्टीपल है। 8:30 बजे हैं तो ये भी जो है 5 का ही मल्टीपल है, 30 मिनट। यहाँ पर 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, मिनट क्या है? 10 मिनट, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो जहां भी 5 का मल्टीपल होता है तो हम केवल लिखते हैं मिनट, उसके साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम मिनट के रूप में उस डिजिट को लिख देंगे 10 मिनट, यानी हम 10 से यहाँ इंडिकेट होता है 10 मिनट। तो 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इट इज 10, और बाकी है, बाकी के लिए आपको बताया हूं कि टू का प्रयोग करते हैं, और अधिक के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी 10 टू, और इसके बाद 5 बजे हैं, 5 बजना है, तो 5 बजने के 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 5। अब एक 6वां एग्जाम्पल देख लीजिए। 5:10 होते हैं, तब इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ईट के बाद इज लिखेंगे, ईट के बाद इज के बाद मिनट में क्या है? 5:10 होते हैं। यहाँ पर 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम 10 के बाद 2 लिखे हैं। यहाँ 5:10 होते हैं, यानी 5 बजने के बाद 10 मिनट अधिक हो रहा है, ये भी 5 का मल्टीपल है, इसलिए हम केवल 10 लिखेंगे, और 10 के बाद हम लिख देंगे पास्ट। मिनट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल होने पर हम उसके साथ नंबर के साथ हम मिनट नहीं लिखते हैं, इसलिए केवल 10 लिखे हैं। इट इज 10 मिनट्स नहीं लिखेंगे, इट इज केवल 10 लिखेंगे, क्योंकि जहां भी 5 का मल्टीपल होता है उस मिनट के साथ हम मिनट नहीं, उस नंबर के साथ हम मिनट नहीं लिखते हैं। अतः इट इज 10 पास्ट
5। ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5:10 होते हैं। इसमें 10 मिनट बाकी है, इसमें 10 मिनट अधिक है, इसलिए यहाँ अधिक के लिए हम पास्ट लिखे हैं, और इसमें कम के लिए टू का प्रयोग किए हैं। अगर टू और पास्ट में थोड़ा सा भी अंतर हो जाएगा तो आपका समय बताना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां भी टू का प्रयोग हुआ वहां कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी होगा, वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर कुछ बजकर के कुछ मिनट अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर 4:15 बजे हैं, तो 4:15 यानी 4:15 अधिक हुए हैं, इसलिए 1:15 के लिए हम लिखेंगे 1, और अधिक है इसलिए हम पास्ट का प्रयोग किए हैं। इसके बाद हम 4 यानी 4 लिखे हैं। इसमें 6:45 बजे हैं, यानी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम 15 मिनट के लिए क्वार्टर लिखे हैं, और बाकी है यानी 2 का प्रयोग किए हैं। इसके बाद हम 7 किए हैं, यानी 2 और पास्ट में इतना अंतर है कि अगर आप 2 और पास्ट की गलती कर देते हैं तो आपका बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम 1-2 और एग्जांपल देखते हैं। जब मिनट के रूप में 5 का मल्टीपल न हो, वैसी स्थिति में हम तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, यानी ईट प्लस भर प्लस मिनट। इसमें हम मिनट जरूर लिखेंगे, उस मिनट के पहले नंबर जो है 8 मिनट है तो 8 मिनट लिखेंगे, 9 मिनट है तो 9 मिनट्स लिखेंगे, यानी इसके साथ नंबर के साथ हम मिनट्स का प्रयोग जरूर करेंगे। क्या करेंगे? मिनट्स। जैसे एग्जांपल में है 5:07 बाकी है, यहाँ देख रहे हैं कि 7 मिनट जो है 5 का मल्टीपल नहीं है। 7 मिनट क्या है? 5 का मल्टीपल नहीं है। जिसमें 5 का मल्टीपल होता है उसी में हम मिनट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल हम जैसे 10 है तो 10 लिख देंगे, 10 मिनट्स नहीं लिखेंगे। 5 है तो 5 मिनट्स लिखेंगे। अगर 1.25 है तो 15 मिनट्स यानी क्वार्टर्स लिखते हैं, मिनट्स नहीं लिखते हैं। लेकिन जिन ही मिनट के रूप में अगर 5 का मल्टीपल न हो, उस स्थिति में हम 7 लिखने के बाद या 8 लिखने के बाद 11 लिखने के बाद मिनट जरूर लिखेंगे। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ईट भर में हैं, इज लिखेंगे यहाँ, इसके बाद मिनट्स यानी 7 मिनट, यानी 5:07 होते हैं, यानी 5 बजने के बाद 7 मिनट अधिक हो रहा है, यहाँ लिख देंगे 7। 7 के बाद मिनट्स जरूर लिखेंगे, मिनट्स 7 मिनट्स। यही मल्टीपल होता, अगर 10 रहता तो मिनट्स नहीं लिखते थे, यहाँ पर 20 रहता तो मिनट्स नहीं लिखते, केवल 20 लिख देते। लेकिन 7 है जो 5 का मल्टीपल नहीं, यानी 5 के टेबल में हम नहीं आता है, उस स्थिति में हम उस नंबर के लिखने के बाद मिनट्स जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम 2 या पास्ट यानी 5:07 होते हैं, यानी 5 बजने के बाद अधिक हो रहा है, कुछ मिनट अधिक हो रहा है, तो अधिक के लिए हम लिखेंगे पास्ट। क्या लिख देंगे? पास्ट। इसके बाद हम आवर लिखेंगे, यानी 5 बजना है आवर के रूप में, तो 5 लिख देंगे। तो ये 5:07 होते हैं, यानी इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। 5:07 होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 7 बजने में 8 मिनट बाकी है। ये भी 8 जो है 8 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी 8 लिखने के बाद मिनट्स जरूर लिखेंगे। ये सभी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा इस पर। ये सभी पुस्तकें इस चीज का वर्णन नहीं किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम मिनट्स लिखेंगे और कहाँ पर मिनट्स नहीं लिखेंगे। अगर 7 के जगह पर 10 रहता, 20 रहता, 25 रहता, तो हम मिनट्स नहीं लिखते, क्योंकि वह 5 के मल्टीपल है, यानी 5 के टेबल में आता है। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे कि ईट के बाद भर के रूप में बाकी था यहाँ है, यानी ईट वाज। इसके बाद मिनट्स यानी 8 मिनट, क्या लिख देंगे 8, AIGST 8
मिनट्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि 8 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 का मल्टीपल नहीं होने पर इसके बाद हम मिनट्स जरूर लिखेंगे, यानी इट वाज 8 मिनट्स। इसके बाद बाकी है, बाकी के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, और अधिक के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। टू और पास्ट के प्रयोग में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका टाइम जो है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः इट वाज 8 मिनट्स टू 7। इट वाज 8 मिनट्स टू 7, यानी 7 बजने में 8 मिनट बाकी था। इट वाज 8 मिनट्स टू 7। अब आप समझ गए। अब हम लोग दिन और मंथ या ईयर का प्रयोग करेंगे, यानी जब भी दिन का नाम हो या मंथ का नाम हो या ईयर का नाम हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी यानी इट का प्रयोग ही सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। केवल डे का नाम हो तब, केवल मंथ का नाम हो तभी हम इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं। ये नहीं कि वह रविवार को आएगा तो यहाँ पर रविवार है तो हम इट का प्रयोग करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। केवल टाइम का बोध होने पर, चाहे वो घड़ी की टाइम हो 5 बजे 6 बजे 8 बजे, या वह रविवार हो या जनवरी हो फरवरी हो या 2002 हो 2020 हो, वैसी स्थिति में हम केवल इंट्रोडक्टरी इट का ही प्रयोग उस टाइम को इंडिकेट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो आज रविवार है, यहाँ पर भी रविवार है, डे को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर, इसलिए हम इट का प्रयोग करेंगे। आपका चौथा एग्जांपल के अनुसार इट प्लस भर प्लस डे रहेगा तो डे का नाम रहेगा तो डे लिखेंगे, डे का नाम लिखेंगे। मंथ का नाम रहेगा तो मंथ का नाम लिखेंगे, ईयर का नाम रहेगा तो ईयर का नाम लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इट, इट के बाद हम लिखेंगे इज। अब इसके बाद हम लिखेंगे डे, तो रविवार लिख देंगे संडे, संडे। इसके बाद अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, आज लिखा हुआ है, इसमें डे है तो हमने संडे लिख दिया। आज लिखा हुआ है तो टुडे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सेकेंड एग्जांपल, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है तो हम लिख सकते हैं इट इज मंथ ऑफ जनवरी, या लिखेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार इट, इसके बाद भर के रूप में इज। अगर यहाँ था रहता तो हम वाज लिखते, यहाँ पर है जनवरी का महीना है तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मंथ का नाम है जनवरी, इसके बाद हम लिख देंगे जनवरी। इस तरह भी बना सकते हैं, या हम इसको बना सकते हैं इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। हम इस प्रकार बना भी सकते हैं और इसका अभिप्राय दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल है सुबह का समय है, यानी इसको बनाएंगे ईट, ईट के बाद भर है इज। सुबह का समय है इट इज मॉर्निंग। क्या करेंगे, इट इज मॉर्निंग, ये नहीं लिख देंगे कि इट इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग, नहीं, इट इज मॉर्निंग तो लिख देंगे इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। 2022 का वर्ष है, 2022 का वर्ष है, यानी हम लिखेंगे इट, इट के बाद लिखेंगे भर है इज, इसके बाद हम लिखेंगे ईयर क्या है 2022, इट इज 2022, यानी 2022 का वर्ष है। अब आप समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं किसी टाइम को इंडिकेट करने के लिए, किसी टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो टाइम डे हो
या वो टाइम घड़ी का समय हो, 4 बजे, 4:15 बजे, 4:45 बजे, या डे का नाम हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, या मंथ का नाम हो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च हो, तो हम ऐसी स्थिति में इंट्रोडक्टरी ईट का ही प्रयोग करते हैं, जिसका इसमें अर्थ नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी के रूप में जब भी हम ईट का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और वैसी स्थिति में ईट का अर्थ यहाँ कोई नहीं होता है, बल्कि हम केवल टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो को जगह से जगह शेयर करें, लाइक करें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।